वल्लाहु अमरहुम इम्राअतन, कि जो कौम औरतों को आगे करेगी, सरबराह बनाएगी, वो कभी भी कामयाब नहीं होती। तो अब वो हदीस किधर गई? इनसे पूछे साहब से, ये आप जरूर पूछना है आपने इनसे कि मौलवियों ये सिर्फ हदीस बेनजीर के लिए थी। हाँ, ये सबसे अहले हदीसों से भी पूछना है जो हदीस से बाहर नहीं निकलते। कहते जो हदीस में लिखा आपने, उनसे ये जरूर पूछना है कि मौलाना वो बुखारी की हदीस ज़ईफ हो गई कलसूम के आने के बाद, या उसके वही सनद है, वही सिका है अभी तक वो मजबूत है, या उसके अंदर ज़ौफ आ गया। आप खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। इकबाल रोया थे गल, हाँ, हुए किस दर्जा बे तौफीक फकीयान हरम। इकबाल कहने लगा ये खुद तो बदले नहीं, लेकिन जैसे जमाना बदला है मौलवियों ने कुरान हदीस भी साथ बदलते हैं। आपका बहुत, आप मेरे बारे में बिल्कुल, मैं मुझसे ज्यादा नरम बंदा ही कोई नहीं, लेकिन जब हुजूर की बात आती है ना तो हमारे बस में बात नहीं है। हाँ, वो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बाकी मुझसे ज्यादा मस्कीन कोई नहीं। हाँ जी, लेकिन जब हुजूर की बात आती है तो मैंने कुरान और पक्का हाफिज हूं ना, अब मुझे तर्जमा भी आता है। अब मैं कैसे उन आयतों को पीछे करके हालात के मुताबिक कोई सदर रहना है यहाँ। सवाल तो आखिर यही होना है ना। इकबाल ने इल्मुद्दीन को कहा था, उसके बंद खोलकर कहा था कि यार मैंने अपनी जाती सिफारिश पर तुझे लाहौर ले आया हूं, अंग्रेजों ने तो लावारसों कब्रिस्तान में तुझे दफन कर दिया था। शख्सी जमानत थी ना इकबाल को, तो उसने बंद खोल के कहा कि तो बिला ताखीर मैं मोहतरमा राय नशीन भट्टी साहबा को दावत देता हूँ। वो तशरीफ लाती हैं और गुफ्तगू करती हैं। अब आपने विलायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बुलंद करना है। हमने आज तक हमारे कायदीन अल्लामा खालिद हुसैन साहब रज़वी और नायब अमीर पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब बुखारी, आज तक उन्होंने शख्सियत परस्ती नहीं की, सिर्फ एक नाम को उम्मत मुसलमा में उजागर किया है। फरमाया हमने बड़ी देर दुनियादारों के नारे लगा लिए, बड़ी देर से पीरों के नारे लगाए, मौलवियों के नारे लगाए, दुनियादारों के नारे लगाए, लेकिन अब नारा मार्को का होगा, नौकरों के नारे नहीं होंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मोर करे लुटेना राजा, तू मोर करे लुटेना राजा, दे हाथी बिच हथिया मिल जाना, दे हाथी बिच हथिया मिल जाना, जन्नत वाल चैन बना राजा, जन्नत वाल चैन बना राजा, जे चाहना मेरे हो गए रोशन, जे चाहना मेरे हो गए रोशन, तेरे मोर करे लुटेना राजा, तू मोर करे लुटेना राजा, तू मोर करे लुटेना राजा, तू मोर करे लुटेना राजा, इन दुनिया दा राजी देना जेड़े आपे चोरे लुटेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मेरे यहाँ आए हुए जो अल कमाल पैलेस में मौजूद मेहमान सैफुल्लाह नियारा और तमाम मौजूद मेहमान और बुजुर्ग और आला शख्सियात, सबको मेरा इस बहन का, इस बेटी का सलाम। जी, जिस तरह बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन माशाल्लाह मुझसे पहले जो मेरे भाई कारी साहब ने बहुत माशाल्लाह जोश जज्बे से अपने दीन के हक के लिए आवाज उठाई है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ खड़ी आवाम को बहुत अच्छे तरीके से वो बातें उनकी समझ में आई होंगी। तो मैं आज सिर्फ ये कहूंगी कि खत्मे नबूवत, ये इलेक्शन जो है तहरीके लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, इसका जो 2018 का जनरल इलेक्शन है, इसका मकसद हमारी सीटें, हमारा इक़्तिदार नहीं है। हमें सीट, हमें इक़्तिदार नहीं, हमें अपना दीन बचाना
है कि उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, और जब किसी प्रोटोकॉल देने वाले की ड्यूटी लगाई जाती है तो वो बड़ा फख्र महसूस करता है। वल्लाहु अमरहुम इम्राअता, कि जो कौम औरतों को आगे करेगी, सरबराह बनाएगी, वो कभी भी कामयाब नहीं होती। तो अब वो हदीस किधर गई, इनसे पूछे साहब से, ये आप जरूर पूछना है आपने इनसे कि मौलवियों ये सिर्फ हदीस में नजीर के लिए थी। हाँ, ये सबसे अहले हदीसों से भी पूछना है जो हदीस से बाहर नहीं निकलते। कहते जो हदीस में लिखा हमने, उनसे ये जरूर पूछना है कि मौलाना वो बुखारी की हदीस ज़ईफ हो गई कलसूम के आने के बाद, या उसकी वही सनद है, वही सिका है अभी तक वो मजबूत है, या उसके अंदर ज़ोफ आ गया। आप खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। इकबाल रोया थे कल, हाँ, हुए किस दर्जा बे तौफीक फकीहान हरम। इकबाल कहने लगा ये खुद तो बदले नहीं, लेकिन जैसे जमाना बदला है मौलवी ने कुरान हदीस भी साथ बदलते हैं। तो उसने तो जी साथियों, अभी आपने समाज की हमारे मुहतरम कायद हरदिल अजीज हाफिज अल्लामा मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब आपकी ज़ुबानी एक हदीस मुबारक और उस हदीस मुबारक का मतलब व मफ़हूम आपने समाज फरमाया कि जिसमें आपने कहा कि औरत जो है वो सरबराह नहीं हो सकती, वो हुकूमत नहीं कर सकती, वो हुकूमत में नहीं आ सकती। तो फिर आपने इसके मतलब और मफ़हूम से बेनज़ीर और कलसूम नवाज जो है उनको टारगेट किया। तो हम कहते हैं कि ये हदीस बिल्कुल सही है, और ये फिर वहाबिया और दूसरे जो फिरका बातिलान हैं उनको भी तनकीद की, और हमारा भी अकीदा यही है। वहाबिया के मुतल्लिक हमारा अकीदा वही है देवबंदियाँ के मुतल्लिक जो कि अकीदा अहले सुन्नत वल जमात और अश्शा मुजद्दिद दीन व मिल्लत आज़मुल बरकत अश्शा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका है। तो अभी फकत एक सवाल कि ये हदीस मुबारका जो है ये सिक्का है उस वक़्त जब बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत में आए। ये हदीस मजबूत है उस वक़्त जब कलसूम नवाज इलेक्शन लड़ने के लिए आए, और कलसूम नवाज इलेक्शन 2 से 3 माह कबल ही लड़ी है, ये सब साथियों को मालूम है। तो आखिर क्या वजह है कि जब बेनज़ीर और कलसूम नवाज ये इलेक्शन पर आए तो ये हदीस मजबूत है, सीधा है, लेकिन जब हमारी तहरीक की औरतें इलेक्शन में आए तो ये हदीस क्या किधर गई? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि इस हदीस का क्या हुआ। ये गुजारिश है मेरी, बल्कि और बहुत से कारकुनान की कि बाबा जी इस हदीस की वजाहत फरमाएं जो आपने पहले बयान दिया, अपने बयान की वजाहत फरमाएं ताकि तमाम कारकुनान जो हैं उनकी जो ज़हनी कोफत है, जो उनका ज़हनी तनाव है वो ख़त्म हो सके। तो बाबा जी से हम गुजारिश करेंगे कि हमें तो सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है जो कि कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बताया है। आपने फरमाया है कि फिर सियासत छोड़कर दाखिल हिसारे दीन में हो, फिर सियासत छोड़कर दाखिल हिसारे दीन में हो। मुल्क को दौलत है फकत, मुल्क को दौलत है फकत हिफ्ज़े हरम का एक सबब।